बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फातिमा बिनते अब्दुल मलक अहलिया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि एक रात को उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर फरमाया कि मैंने एक मसरत अंगेज ख्वाब देखा है। मैंने कहा कि सुनाइए। उन्होंने फरमाया सुबह तक बयान नहीं करूंगा। फिर सुबह शादी के बाद मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी, फिर वापस अपनी जगह पर तशरीफ लाए। मैंने ये तन्हाई गनीमत समझी और बड़े शौक से ख्वाब सुनाने की उनसे दरख्वास्त की। उन्होंने फरमाया मैंने देखा जैसे कोई मुझे एक सर सब्जो शादाब और वसी सर जमीन पर ले गया। मालूम होता है वहां जमरत का फर्श बिछा हुआ है। इतने में मैंने उसमें एक सफेद चांदी का महल देखा। फिर क्या देखता हूँ कि उसे एक शख्स आकर ऊंची आवाज से ऐलान करने लगा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और उस महल में दाखिल हो जाते हैं। फिर उस महल से दूसरा शख्स बाहर आकर बुलंद आवाज से ऐलान करता है कि अबू बकर बिन अबी कहाफा कहाँ है। इतने में अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हो तशरीफ लाते हैं और उस महल में दाखिल हो जाते हैं। फिर एक और शख्स निकलकर ऐलान करता है कि उमर बिन खताब कहाँ है। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो भी तशरीफ लाते हैं और उस महल में दाखिल हो जाते हैं। फिर एक और शख्स निकलकर ऐलान करता है कि उस्मान बिन अफान कहाँ है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो भी आते हैं, उस महल में दाखिल हो जाते हैं। फिर एक और शख्स निकलकर ऐलान करता है कि अली बिन अबी तालिब कहाँ है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो भी तशरीफ लाकर उसमें दाखिल हो जाते हैं। फिर एक और शख्स निकलकर ऐलान करता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज कहाँ है। आखिर में मैं भी उठकर दाखिल हो जाता हूँ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब रदियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ हैं। मैं दिल में सोच रहा हूँ कि कहाँ बैठूं। आखिर अपने नाना हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास मैं बैठ जाता हूँ। फिर गौर से देखता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं और बाईं जानिब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं। फिर मैं मजीद गौर करता हूँ तो क्या देखता हूँ कि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हो के दरमियान एक और साहिब तशरीफ फरमा है। मैं पूछता हूँ ये साहिब कौन है। फरमाते हैं ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मुझे नूर के पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है कि ए उमर बिन अब्दुल अजीज, जिस राह पर तुम कायम हो इसे मजबूती से पकड़े रहो और इस पर जमे रहो। फिर मुझे बाहर जाने की इजाजत मिल जाती है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अचानक मेरे पीछे पीछे हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हो ये कहते हुए तशरीफ ला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई। और आप रदियल्लाहु ताला अन्हो के पीछे हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ये कहते हुए आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे माफ फरमा दिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने के बारे में कहा जाता है कि आपके जमाने में दौरे फारूकी वापिस लौट आया था, यानी कि शेर और बकरी या हिरन ने फिर एक जगह पर पानी पिया था। आपके इंसाफ का तकाजा दूर दूर तक था। कहा जाता है कि एक दफा आप रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास माल लाया गया तो आपने कहा उलमा में बांट दो। कहा कि बांट दिया। फिर भी माल बच गया। फिर कहा कि गुरबा में तकसीम कर दो। गुरबा में भी तकसीम कर दिया गया। फिर भी माल बच गया। फिर आप रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि नौजवानों की शादियां कर दो। नौजवानों की शादियां हो गई। बताया गया कि कोई नौजवान भी ऐसा नहीं बचा जिसकी शादी होना बाकी बची है। फिर भी माल बच गया है।
پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قرض دار ہے تو اس کا قرضہ ادا کر دو۔ قرضے ادا کر دیے گئے، پھر بھی مال بچ گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مال غیر مسلموں میں تقسیم کر دو یا ان کے قرضے ادا کر دو۔ وہ بھی ادا کر دیے گئے، پھر بھی مال بچ گیا۔ یا اللہ اتنی برکت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا اس سارے مال کا اناج خرید کر پہاڑوں کے اوپر ڈال دو تاکہ کوئی بھی جانور اور پرندہ بھوکا نہ رہے۔ یہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا چرچا ہر زبان زد عام ہے۔